ये धारावी से कांग्रेस की आशा काले हैं, एक बार नाम जाना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त अगर इंडिया टीवी देख रहे हैं तो वो ये स्नैपशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बीएमसी से जो पहला रिजल्ट आया है वो कांग्रेस पार्टी की एक सीट धारावी से आशा काले हैं, उनके पक्ष में ये नतीजा आया है। हम तमाम इलाकों की बात करें और सबसे ज्यादा मुंबई की बात हो रही है। जो अलायंस हुआ ये वार्ड नंबर 183, ये भी हम दर्शकों को बता दें। हम पिंपरी चिंचवाड़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी, सुमित जी, बीजेपी और एनसीपी में इतनी टक्कर है। 12 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है, एनसीपी अजीत पवार 9 सीट, एनसीपी शरद पवार 2 सीट। यहाँ पर अजीत पवार अव्वल दिखाई दे रहे हैं, और शिवसेना की इधर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटों पर। तो अगर केवल बीजेपी का हम देखें तो ये प्रदर्शन तो दोनों चाचा भतीजे पर भारी पड़ रहा है। निश्चित रूप से अब पूना पिंपरी चिंचवड़ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ बन चुका है, और वहां पर संघ भी बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बहुत स्ट्रांग वहां पर माना जाता है। और अब शरद पवार और अजित पवार जब से टूटे तो उनकी ताकत भी पूना के अंदर कम हुई थी। हालांकि दोनों साथ में आ गए, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। और अभी बीच में जब आया था कि अजित पवार जो बड़े कॉर्पोरेटर बीजेपी में आ गए तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। 15-15 बराबरी पर आ गया है, बीजेपी 15 और एनसीपी संयुक्त अगर मैं कहूं परिवार तो ये 15। जी देखिए, इसमें से कई मराठा डोमिनेंस एरिया, जहां मराठा और जहां अजित पवार का जहां मराठा डोमिनेंस है, जहां अजित पवार के बेटे का बड़ा काम है, अजित पवार के जितने भी व्यवसायिक हित है वो पूना के अंदर है, तो वो डोमिनेंस के कारण अजित पवार को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर आप पूरा जब पुणे पिंपरी चिंचवड़ का जब परिणाम आएंगे दोनों कॉर्पोरेशन के, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह अपना मेयर बनाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि सिर्फ कुछ पॉकेट्स में शरद पवार अजित पवार का होल्ड है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे लग रहा है कि ये अपना मेयर बना सके। अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बहुत कंफर्टेबली बनाया था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना मेयर बनाने जाएगी। लेकिन दोनों के आने से, शरद पवार और अजित पवार के साथ में आने से, उनकी ताकत एक जो बटने वाली थी वो कम से कम कॉन्सोलिडेटेड एक तरफ हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पल्ला फिर भी भारी है। एक लार्जर पिक्चर पर बात करें, क्योंकि 29 में से 25 शहरों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी और शिवसेना आगे चल रहे हैं। एक लार्जर पे अगर आप बीजेपी के पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को अगर आप देखें, ठीक है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन बहुत कम उसमें से प्रदेश ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्रियों का अपना होल्ड या अपनी राजनीति है। आप उसमें यूपी कहिए, उसमें आप महाराष्ट्र कहिए, उसमें आप आसाम कहिए, चौथा आपको याद आए तो मुझे बताइएगा जहां का आप ये कहेंगे भाई ये इसकी वजह से बीजेपी यहां पर है। लेकिन आप उसमें आप देवेंद्र फडणवीस के नाम को इंक्लूड करते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए आप यूपी एसोसिएट करते हैं, असम से हेमंत बिश्व शर्मा का उसमें नाम जोड़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस, यहां दिल्ली से किसी बड़े नेता का वहां जाकर यूं प्रचार ना करना, देवेंद्र फडणवीस का हर जगह लीड करके कैंपेन करना, असेंबली इलेक्शन की जीत के बाद और उससे पहले लोकसभा इलेक्शन के डेंट के बाद। तो ये देवेंद्र फडणवीस के बारे में हम आपको क्या बता रहा है, बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस की जगह अब कहां बनती दिख रही है? नहीं, देखिए, वो अभी का जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जो लीडरशिप की पोजीशन है, हम मान लें कि 1 से 10 तक नरेंद्र मोदी हैं, तो 11वें नंबर से जो पोजीशन शुरू होती है, उस पोजीशन में टॉप 3-4 नेताओं में, जिनके आपने नाम भी लिए, गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके साथ योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस उस सूची में आ गए हैं, उस पायदान पर आ गए हैं कि जो नेक्स्ट टू पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर देवेंद्र फडणवीस हो गए हैं। एक तो 5 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं, और लगातार जीत दिलाई है उन्होंने, उनके नेतृत्व में जीत मिल रही है महाराष्ट्र में। इसमें एक जो सैद्धांतिक वैचारिक लाइन है वो समझने की जरूरत है। बंगाल का चुनाव है, हम इसलिए उस पर इंफेसिस कर रहे हैं कि जहां भाषाई अस्मिता वाले जो राज्य हैं या भाषा के आधार पर जो राज्य बने हैं, मुंबई के दहिसर से एक आंकड़ा रिजल्ट आ गया है। दहिसर से, मुंबई के दहिसर से बीजेपी की जीत ये कंफर्म हो गई है। तो 2 कंफर्मेशन अभी तक आ चुके हैं। मुंबई के दहिसर से बीजेपी की कैंडिडेट जीते हैं, तो वहीं एक हमने आंकड़ा आपको धारावी से बताया जहां से आशा काले कांग्रेस की उम्मीदवार वो जीती हैं। सर, पुणे में भी 3 बीजेपी और 1 एनसीपी जी जीती। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है उनको ये समझ में आ रहा है कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वाले स्टेट है वहां बहुत एसर्ट नहीं करना चाहिए, वहां के लीडर्स को आगे रखना चाहिए हमेशा, और ये कामयाबी का राज रहता है हमेशा। 95 में जब पहली बार जीती भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार बनाई महाराष्ट्र में, तो माहौल जरूर बना हुआ था, मंदिर आंदोलन या वहां बम विस्फोट जो हुए थे, दंगे हुए थे उनकी वजह से, लेकिन लीडरशिप गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी, बाल ठाकरे, प्रमोद महाजन, इन सब लोगों की थी। गुजरात में भी हम लोगों ने देखा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत की थी 95 का विधानसभा चुनाव, जब पहली बार जीतने के बाद लगातार बीजेपी जीत रही है।
जहां इस तरह के लीडर नहीं होते हैं वहां बीजेपी को मुश्किल होती है। चाहे बंगाल देख लीजिए, इसकी वजह से दिक्कत है, साउथ में दिक्कत है। तो लीडरशिप आगे खड़ी करनी है स्टेट में। और दूसरा एक कारण हमको लग रहा है जो दिल्ली से नहीं जाने का, वहां बड़ा डिवीजन हो रहा था, गुजराती वर्सेस बाहरी का मामला। अगर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जाकर के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री वहां बहुत मेहनत करते तो ये डिवीजन और शार्प हो सकता था। जो हम लोग एग्जिट पोल में देख रहे हैं कि 31% के करीब मराठी वोट बीजेपी को जा रहा है, वो हो सकता है कि और भी कम हो जाए। ये आप कह रहे हैं कि लेकिन क्लैरिटी बीजेपी में आ गई है कि स्टेट, खासकर लिंग्विस्टिक स्टेट में वहां के लोकल लीडरशिप को आगे करना है। एक दूसरी पौध खड़ी करनी है क्योंकि देखिए कभी भी आप हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक की जीत हो, गुजरात की जीत हो, महाराष्ट्र की जीत हो, ये कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की अकेले नहीं होती थी। माहौल भले बनता था, जहां स्ट्रांग लीडरशिप रही वहां आप चुनाव जीते। ये इस बात को समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और ये बहुत अच्छी। सायन माटुंगा से कांग्रेस जीती है। एक और आंकड़ा आपके सामने रख दें, जब अब देखिए जितने भी रुझान थे वो नतीजों में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की आशा काले धारावी से, दहीसर से बीजेपी की तेजस्वी घोलसरकर जीती हैं। ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी एक जीते हैं, वो वार्ड नंबर 201 से उनकी विजय हुई है। तो 3 रुझान अभी इस वक्त हमें बीएमसी के पता चल रहे हैं और बीएमसी में इन टुगेदर बीजेपी लीड पर है। सौरभ जी बिल्कुल। और आप अगर उन अंतर की बात करें तो मायावती 85 पर है इस वक्त, जिसमें शिवसेना और शिंदे सेना है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और मनसे 67 सीटों पर। दादर सीट से उद्धव की पार्टी जीत गई है। बड़ी खबर आपको दे दे, मुंबई की दादर सीट से सेना मुख्यालय जी, वहां से तो जीतना ही था। अब जहां मुख्यालय हो वहां पर परचम ना हो तो फिर किस काम का। तो दादर सीट से उद्धव की पार्टी की जीत ये सुनिश्चित।